हेलो दोस्तों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। आज मैं मिश्रण की क्लास 3 देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास मिश्रण की दे चुका हूं और इस तीसरी क्लास में जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं हर वीडियो में आपका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो आज हम आपके सामने लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चनों को, कुछ टाइप को, कि क्रिया मूल्य पर बेचने का पर आधारित क्वेश्चन। यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई दुकानदार ये वादा करता है कि मैं जितनी की कोई वस्तु खरीद कर लाया मैं उतने के बेच रहा हूँ। इसका मतलब वो अगर ये बात कह रहा है, इसका मतलब वो बेईमानी कर रहा है, 100% बेईमानी कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट कर रहा है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें क्या है कि एक ड्रम में 783 लीटर दूध है। दुकानदार इसे क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। इसमें से कुछ पानी मिला देता है। देखो, उसने चोरी कर दी यहीं पर ही। यहाँ पे क्या चोरी कर दी, उसने पानी मिला दिया, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो बताओ उसे दूध व पानी का अनुपात कितना होगा और मिश्रण में दूध व पानी की मात्रा क्या होगी। देखिए, अब आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जो भी अगर पानी मिलाया जा रहा है वो कोई खरीद कर नहीं लाया है, वो खरीद कर नहीं लाया, तो इसका मतलब उसको आप 100 मान के इसको चीज़ें कर लोगे। और ये मैटर नहीं करता है कि उसके पास मिश्रण कितना है, ये मैटर नहीं करता इस वाले क्वेश्चन में। कहने का मतलब आप 100 मान लोगे, टोटल 100, उसमें अब कितने का लाभ हो रहा है, 100 का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है। तो ये कितना आ गया, 4:1, यानी कि ये मिल्क और ये वाटर हो गया। 4:1, टोटल मिक्सचर कितना होगा, 5। अब देखिए, अब ये तो रेशो हो गया पहला हमारा, ये बात दूध और पानी का अनुपात आ गया। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध कितना, देखिए 4 है, तो 4 किस में से, परसेंटेज में बताओ इसमें परसेंटेज में कितनी होगी। देखो 4/5 यानी कि 4/5 यानी कि इंटू 100, ये 100 की कितनी बार गया, 20 टाइम, ये 80%। अब देखिए 80% क्या है, 80% हमारा मिल्क है। और दूसरा, अगर हमारा 80% मिल्क है तो 20% क्या बचा, हमारा पानी बचाएगा। निकाल लो इसको भी, इसको निकाल लो, यानी कि 1/5 इंटू 100 बराबर 20%। देखिए, अगर आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो 4:1 ही आएगा। ये बात दोनों आपको समझ में आ गई होगी। आप ध्यान रखो, जब कोई दुकानदार ऐसा बोल रहा है कि जितने में मैं लेकर आया उतने की बेच रहा हूँ, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ, और वो कुछ ऐसी चीज़ मिला रहा है जो उसने खरीदी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट की है। यानी कि किसके करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ें मिलाता है वो। ठीक है। अब टाइप सेकंड में देखिए, टाइप सेकंड क्या है कि एक ड्रम में यानी कि प्रक्रिया दोहराने पर आधारित। एक ड्रम में 100 लीटर दूध था। अब इसमें सॉलिड, कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं, कुछ ऐसे दूधिया होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो दूध लाए, दूध ओरिजिनल दूध लिया, जो लोगों से ओरिजिनल दूध लिया, डिब्बे में भर दिया, एकदम शुद्ध दूध भर लिया। लेकिन अब वो बेईमानी क्या करती हैं, उसमें से दूध निकाल लिया, यानी कि कुछ लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही पानी मिला दिया। तो पानी मिला दिया, इसका मतलब जो दूध उसने निकाला, जो पानी मिलाया, तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है। देखिए, एक ड्रम में 100 लीटर दूध है, इसमें से 20 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया एक बार दोहराई गई। अब प्रक्रिया एक बार दोहराई गई, यानी कि एक बार दोहराई गई, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या, दूध की मात्रा कितनी होगी, मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा, यानी कि शुद्ध द्रव, ऐसे लिख सकते हो उसको, शुद्ध द्रव। इसका जो फॉर्मूला क्या है, शुद्ध द्रव बराबर प्रारंभिक द्रव 1 माइनस निकाली गई द्रव की मात्रा अपॉन प्रारंभिक द्रव, और दोहराई गई प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, शुद्ध द्रव की मात्रा कितनी है, देखिए प्रारंभिक द्रव कितना है, इसमें 100 लीटर है, और 1 माइनस निकाली गई कितनी है, 20 लीटर, अपॉन प्रारंभिक 100 है। अब प्रक्रिया देखो कितनी, एक बार दोहराई गई, इसका मतलब एक बार निकाला एक बार डाला,
तो ये 2 बार हो गया, तो 2 कर दोगे यहाँ पर, तो 100 और 20 पंजे 100, यानी कि 1 - 1/5 की पावर 2, तो 100 इंटू 4/5 की पावर 2, कुल मिला के 100 इंटू 16/25, ये 4 बार गया, तो कितना आएगा 16 इंटू 4 64। तो शुद्ध जो द्रव हो गया, शुद्ध दूध, वो कितना होगा 64 लीटर हो गया। अब पानी की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा वो होगी 100 - 64 = 36। ये बात आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। इन दोनों में पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा, मिश्रण में पानी की मात्रा, इन दोनों का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा 64 और 36। तो 16 टाइम 4 9 जा, तो कितना आएगा 16:9 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इस फॉर्मूले को से ही बचना चाहते हो तो एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगले क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप। अगले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एक बर्तन में 64 लीटर दूध है, इसमें से 16 लीटर दूध निकाला गया और वह उतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। देखिए आप ऐसे करोगे, 16 कुछ फॉर्मूला वही है, निकाला गया, किसमें से निकाला गया 16/64, यानी कि 1 कितना आ गया 4 आ गया 1 और शेष कितना बचेगा, ये तो इतना शेष बचा कितना, तो शेष बचेगा कितना हमारा 3/1 माइनस 3/4, सॉरी 1/4, यानी कि 3/4 आया। अब शुद्ध मात्रा क्या हो जाएगी, जो शुद्ध मात्रा वो हो जाएगी 64 इंटू 3/4। अब प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है तो 1 बार एक्स्ट्रा जोड़ दोगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कट गया तो 27। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी 27 होगी। तो शुद्ध दूध की मात्रा 27 होगी और पानी की मात्रा, पानी कितना हो जाएगा 64 माइनस 27, यानी कि 7 और 5 3 37। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन दोनों का जो रेशो होगा मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा 27:37। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन इसी को देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकाला गया, 8/80 यानी कि 1/10, शेष कितना 9/10। ठीक है, 2 बार प्रक्रिया दोहराई गई, 2 बार प्रक्रिया दोहराई गई, यानी 80 इंटू 9/10 का क्यूब। ठीक है, तो कुल मिला के 80 इंटू 9 इंटू 9/1000। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 इंटू 81 729 और अपॉन 100, 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 और 23 और 8 7 56 और 2 58 अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा 58.32 लीटर। इतने क्या आ गया, शुद्ध दूध आ गया, शुद्ध दूध। और पानी की जो मात्रा आ जाएगी, पानी की मात्रा वो आ जाएगी कितना हमारे पास 80 माइनस के 58.32, ये इतने लीटर आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।